वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। एक्चुअली आज मैं थोड़ा अपनी साड़ियों को सूटकेस में डाल रही थी क्योंकि मेरा जो अलमीरा है वो बिल्कुल भर चुका है और मेरे कपड़ों के लिए जगह नहीं हो रही है। तो मेरे पास ज़्यादा साड़ियाँ तो हैं नहीं क्योंकि मुझे शौक़ नहीं है साड़ी पहनने का। शौक़ है बट ऐसा कुछ ओकेज़न नहीं आता है कि मैं साड़ी पहनूं। जैसे कि होता है ना, कोई लोग जॉब में होते हैं, जॉब आते जाते हैं तो साड़ी पहन लेते हैं। मैं जॉब नहीं करती हूँ, मेरा बुटीक है, तो साड़ियाँ पहनने का बहुत कम होता है। बहुत कम साड़ियाँ हैं मेरे पास। हाँ, जीन्स वगैरह हैं। तो आज मैं उन साड़ियों को सूटकेस में डालने जा रही हूँ क्योंकि अभी विंटर है, तो विंटर में साड़ियों का कोई मतलब ही नहीं बनता है। स्पेशली मेरे लिए, जिन्हें पहनना होता है वो तो पहन ही लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं अपनी सारी साड़ियों को निकाल लेती हूँ अलमीरा से बाहर। और आप लोग देख सकते हो मैंने किस तरीके से मैनेज करके अपनी साड़ियाँ रखी थी। आपको दिख रहा होगा मैंने क्लिप्स वगैरह लगाई हैं हैंगर पे, क्योंकि मेरी साड़ियाँ बॉर्डर हैवी हैं तो वो हैंगर से स्लिप कर जाती हैं, जिस वजह से मैं क्लिप्स लगा करके रखती हूँ। अभी भी शो हो रहा होगा आप लोगों को। तो पहले मैं सारी साड़ियों को हैंगर से बाहर निकाल देती हूँ और उसके बाद में एक एक करके आपको अपनी सारी साड़ियाँ दिखाऊंगी कि कहाँ से ली है, किसने दी है। और बहुत ही प्यारी मेरी सारी साड़ियाँ हैं। और यहाँ पर मेरा सूटकेस भी तैयार है। और चलिए अब साड़ियों को हम निकालते हैं हैंगर से बाहर और इन्हें फिर मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ की है। ये कॉटन सिल्क में साड़ी है, बहुत प्यारी साड़ी है। मैं जब भी इस साड़ी को देखती हूँ, मुझे एक गाना है ना, डोला रे गाना बहुत याद आता है, क्योंकि उसमें ऐसी ही साड़ी पहनी रहती है। ये साड़ी बेंगोली पैटर्न में है और बहुत ही प्यारी साड़ी है। और इसके बाद ये जो नेक्स्ट है, ये बहुत ही हल्की सी मेरी साड़ी है जिसे मैं समर में वियर करती हूँ। ये साड़ी सिल्क की है, बहुत ही प्यारी साड़ी। प्योर सिल्क तो नहीं कह सकते, ये भी कॉटन सिल्क में है, बट इसका जो शाइन है बहुत ही प्यारी शाइन है। ये मैंने किसी की हल्दी हाथ के लिए लिया था, क्योंकि मोस्टली हल्दी हाथ में येलो कलर की ड्रेसेस पहननी होती है और मैरिड लोगों को तो साड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसमें मैंने प्लेट्स वगैरह सब चीज़ें बना करके रखी हैं, क्योंकि मुझे इंस्टेंट साड़ी अच्छी लगती है। तो मैं प्लेट्स वगैरह खुद ही बना लेती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था मेरा बुटीक है, तो ये छोटे मोटे काम तो बहुत ईजिली कर लेती हूँ। अगर आप लोगों को सीखना है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर लेकर के आऊँगी। और किस तरह से फ़ोल्ड करके रख सकते हैं हम, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसे मैं फ़ोल्ड करके साइड में रख देती हूँ। इसके बाद जो मैं आप लोगों को साड़ी दिखा रही हूँ, ये भी मैंने किसी की मैरिज में ली थी, मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद मैंने अपनी सिस्टर की मैरिज में ली थी। इसमें थ्रेड वर्क किया हुआ है और छोटे छोटे से स्टोन लगे हैं। इसमें डबल शेड में साड़ी है, जॉर्जेट की साड़ी है, बहुत ही प्यारा ये भी लुक देती है। ये मेरी बहुत ही लाइट वेट साड़ी है, प्योर सिल्क की साड़ी है। और इसे मैं जब भी समर्स में साड़ी पहनती हूँ तो इसे मैं ज़रूर पहनती हूँ। ये साड़ी कॉटन की है और ये मेरी ननद ने मुझे गिफ्ट की थी, तो मैंने अभी दिवाली में पहनी थी। ये साड़ी मुझे मेरी बहन के ससुराल की तरफ से मिली थी, क्योंकि उन्हें पता था कि मुझे बिल्कुल लाइट वेट साड़ी अच्छी लगती है, तो उन्होंने मुझे ये दी। और ये मेरी मोस्ट फेवरेट साड़ी है। जी हाँ, मुझे ब्लैक कलर वैसे ही बहुत पसंद है, तो मैं इसे अपनी जान से भी ज़्यादा संभाल करके रखती हूँ, क्योंकि इसमें जो वर्क है वो मोतियों का वर्क है और निकलने का खतरा रहता है, तो एक अगर निकल गया तो पूरा ही झड़ जाएगा। ये वाली साड़ी मुझे मेरी सिस्टर ने गिफ्ट की थी। इसका बॉर्डर बहुत हैवी है, इसलिए आप लोग देख ही सकते हो कि मैंने इसमें 2 क्लिप लगा करके रखे हैं, क्योंकि ये इतनी हैवी है कि एक साइड से टांगो तो बॉर्डर की साइड से नीचे गिर जाती है, स्लिप कर जाती है। तो साड़ी वैसे अच्छी है, पहनने के बाद बहुत ही अच्छा लुक देती है। ये साड़ी मैंने ऐसे ही ख़रीद ली थी, ज़्यादा महंगी नहीं है, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, ओनली 600 की ये साड़ी है। और कितनी प्यारी ये पहनने के बाद लगती है, मैं बता नहीं सकती हूँ। ये मेरी नेक्स्ट साड़ी है, जो ये मेरी पुरानी साड़ी है। नेट और जॉर्जेट का कपड़ा मिक्स इसमें है, थ्रेड वर्क है, मिरर वर्क है और पुरानी साड़ी है, बट आप लोग देख सकते हो इसकी शाइन कितनी अच्छी आ रही है, क्योंकि मैं अपने कपड़ों को ऐसे ही मैनेज करके रखती हूँ कि सालों साल मेरे कपड़े नए नज़र आते हैं। अब ये जो है, ये मेरी मोस्ट फेवरेट साड़ी है और कॉस्टली भी है, इसलिए मैं इसे बहुत जान से ज़्यादा अच्छे से रखती हूँ। ये लाइक्रा का कपड़ा है, जिसमें कि प्लेट्स बहुत ही अच्छे से मैनेज हो जाती है, अच्छे से आती है और इसे पहनने के बाद हमारा लुक भी बहुत अच्छा लगता है।
मतलब होता है ना साड़ी पहनने के बाद मोटे मोटे से लगते हैं, ऐसे नहीं लगते हैं। अब ये नेक्स्ट है जो, ये भी एक नेट की ही साड़ी है जो मैंने एक गाउन में कन्वर्ट की है, क्योंकि मैं नेट की साड़ी पहन के बोर हो चुकी हूँ और साथ में नेट का अब फैशन भी चला गया है, तो मैंने इसे गाउन में कन्वर्ट किया है। इसमें पैच वर्क था, तो पैच वर्क मैंने कटिंग करके, ये देखिए आप लोग देख सकते हो, मैंने पेस्ट किए हुए हैं साइड साइड में। और इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैं किस तरीके से अपनी साड़ियाँ रखती हूँ। ये देखिए, ये है सेलोफिन जो कि मार्केट में बहुत इजीली मिल जाती है। आप चाहो तो इस तरीके के कवर में भी रख सकते हो, बट मेरी साड़ियाँ हैवी हैं, इसमें नहीं आई थी, लेकिन मैं इसका भी ऑर्गेनाइज़र के लिए इसे यूज़ करूँगी। मैं ऐसे कवर्स फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि हमारे ऐसे कवर्स बहुत पड़े रहते हैं घर में, सूट वगैरह के साथ आ जाते हैं और फिर कस्टमर्स वगैरह सूट स्टिच करने देते हैं, तो ऐसे कवर सूट में आते हैं, तो मेरे पास बहुत कवर पड़े रहते हैं। बट मैं इसमें नहीं डालूँगी, क्योंकि मुझे साड़ियाँ डालनी है, तो मैं एक बराबर ही रैपर में इन्हें पैक करूँगी, सारी साड़ियों को, जो दिखने में इवन लगे और अच्छी लगे। तो इस तरीके से मैं सारे रैपर्स में साड़ियाँ अपनी पैक कर दूँगी। इसके बाद मैं इन्हें सूटकेस में डाल दूँगी। ये देखिए, यहाँ पर मेरी साड़ियाँ, जितनी भी साड़ी थी, सारी साड़ियाँ ऑलमोस्ट मेरी पैकिंग हो चुकी है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि मेरे पास साड़ियों की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम साड़ियाँ मेरे पास हैं, जो हैं वो सब हैवी हैं, पार्टी वियर साड़ियाँ हैं। तो अब मैं इन्हें सूटकेस में अच्छे से रख दूँगी। और एक चीज़ आप लोगों को ध्यान देने वाली बात है, आप जब अपनी साड़ियाँ रखो ना, तो उसका जो ग्लू वाला पार्ट होता है, सेलोफिन का जो हमारा ग्लू वाला पार्ट होता है ना, उससे कभी भी रिमूव ना करें। उसका जो ऊपर का रैपर होता है उसे मत हटाना, क्योंकि इससे आप लोग चाहो तो दोबारा अपने जो सेलोफिन है उसे यूज़ कर सकते हो। ये देखिए, इसे मत हटाइएगा, क्योंकि आप इसे रीयूज़ कर सकते हो। मैं ऐसे ही करती हूँ, जब मैं कहीं जाती हूँ तो मैं साड़ियाँ यूज़ करती हूँ, उसके बाद ड्राई क्लीन करके वापस उसे उसकी सेलोफिन में पैक कर देती हूँ, ताकि मेरी साड़ियाँ हमेशा नई बनी रहें, पुरानी ना हो। मेरी सारी साड़ियाँ पैक हो चुकी है, ज़्यादा साड़ियाँ नहीं हैं मेरे पास, इसलिए मेरे एक ही सूटकेस में सारी साड़ियाँ आ चुकी हैं। अब मैं सूटकेस कर दूँगी बंद और अपनी साड़ियों को अच्छे से पैकिंग करके रख दूँगी, क्योंकि अभी विंटर में इनका कोई भी काम नहीं है। अभी समर्स में बाहर निकलेंगी जैसे जैसे ज़रूरत होगी। सो गाइस, सुबह के शाम हो चुके हैं काम करते करते, और मैं अभी तक अपनी अलमीरा सेट नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि मैं लगी थी किसी और काम में। एक्चुअली मैंने कुछ ऑर्गेनाइज़र बनाए हैं कपड़ों को रखने के लिए, तो मैं जल्दी ही वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। बट मेरा आज का जो वीडियो था वो ये था कि मैं किस तरीके से अपनी साड़ियों को मैनेज करती हूँ। मेरी साड़ियाँ कितने भी साल बीत जाएँ, नई की नई रहेगी। और अगर आप मेरी ट्रिक अपनाते हो अपनी साड़ियों को रखने में, तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, वो चाहे हैंग करने का ट्रिक हो या फिर रखने का, मतलब कि सूटकेस में रखने का या कहीं भी रखने का। बट आप लोग अगर केयर करोगे तो बहुत अच्छी चलेंगी। अगर आपको मेरी ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाए। मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी छोटी छोटी सी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। सो अपना ख्याल रखिएगा। मैं जल्दी ही मिलती हूँ किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखना।